1979 के उत्तर प्रदेश के विकास में डबल इंजन की डबल शक्ति और डबल विकास की बात करता हूं तो कुछ लोगों को जरा कष्ट ज्यादा ही हो जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को सिर्फ और सिर्फ जाति, पंथ, मत, मजहब के चश्मे से ही देखा। 10 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार वाराणसी का दौरा कर विपक्ष को सीधा संदेश दे दिया। पूर्वांचल में बनी बीजेपी की साख को बरकरार रखकर दिखाएंगे और इन सब के बीच पश्चिमी यूपी में बीजेपी की सियासत को मजबूत बनाने के लिए किसानों और जाटों के दिल में बीजेपी को उतरने के लिए उन्हें याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। जिनके किसानों के बीच पैठ है, किसान दिवस के दिन गाय, गोबर और गुनाह के बीच तालमेल का बड़ा अटैक कर दिया। आज का दिन इतिहास भी विशेष है और इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती है। मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। उनकी स्मृति में देश किसान दिवस मना रहा है। साथियों, हमारे यहां गाय की बात करना, गोबर धन की बात करना, कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं, गुनाह बना दिया है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है, पूजनीय है। गाय भैंस का मजाक उड़ाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि देश के 8 करोड़ परिवारों की आजीविका ऐसे ही पशुधन से चलती है। इन्हीं परिवारों की मेहनत से आज भारत हर साल लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए का दूध उत्पादन करता है। इसलिए भारत के डेयरी सेक्टर को मजबूत करना आज हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसी कड़ी में आज यहां बनास काशी संकुल का शिलान्यास किया गया है। पीएम मोदी ने बगैर किसी पार्टी का नाम लिए विपक्ष पर हमला बोला। कहा, हमारे यहाँ गाय की बात करना, गोवर्धन की बात करना कुछ लोगों ने गुनाह बना दिया है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है, पूजनीय है। गाय भैंस का मजाक उड़ाने वाले ये लोग भूल जाते हैं कि देश में 8 करोड़ परिवारों की आजीविका ऐसे ही पशुधन से चलती है। डबल इंजन की हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरी शक्ति से किसानों का, पशुपालकों का साथ दे रही है। आज यहां जो बनास काशी संकुल का शिलान्यास किया गया है वो भी सरकार और सहकार की इसी भागीदारी का प्रमाण है। सहकारिता क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाली बनास डेयरी और पूर्वांचल के किसानों, गोपालकों के बीच आज से एक नई साझेदारी शुरू हुई है। ये आधुनिक डेयरी प्लांट जब तैयार हो जाएगा तो पिंडरा ही नहीं, शिवपुर, सेवापुरी, रोहनिया और गाजीपुर
जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ जैसे जिलों के हजारों लाखों किसानों को इससे लाभ होगा। बात किसान, गाय, भैंस, गोबर से आगे बढ़ी और पीएम मोदी ने विपक्ष के सिलेबस और डिक्शनरी की व्याख्या कुछ इस तरीके से कर दिया। मैं जब काशी के उत्तर प्रदेश के विकास में डबल इंजन की डबल शक्ति और डबल विकास की बात करता हूं तो कुछ लोगों को जरा कष्ट ज्यादा ही हो जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को सिर्फ और सिर्फ जाति, पंथ, मत, मजहब के चश्मे से ही देखा। इन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि यूपी का विकास हो, यूपी की आधुनिक पहचान बने। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क, पानी, बिजली, गरीबों के घर, गैस कनेक्शन, शौचालय, इनको तो वो विकास मानते ही नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की ये भाषा भी उनके सिलेबस में, उनकी डिक्शनरी में ये बातें है ही नहीं है। उनके सिलेबस में क्या है, उनकी डिक्शनरी में क्या है, उनकी बोलचाल में क्या है, उनकी सोच में क्या है, आप सब जानते हैं। उनके सिलेबस में है माफियावाद, परिवारवाद, उनके सिलेबस में है घरों, जमीनों पर अवैध कब्जा। पहले की सरकारों के समय यूपी के लोगों को जो मिला और आज यूपी के लोगों को हमारी सरकार से जो मिल रहा है, उसका फर्क साफ है, उसका फर्क साफ है। पीएम मोदी कहते हैं वो जब काशी के यूपी के विकास में डबल इंजन की डबल शक्ति की बात करते हैं तो उन लोगों को कष्ट होता है जिन्होंने यूपी को सिर्फ जाति, मजहब, पंथ के चश्मे से ही देखा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास की भाषा भी उनके सिलेबस, उनकी डिक्शनरी से बाहर है। उनके सिलेबस में, उनकी डिक्शनरी में, उनकी सोच में है माफियावाद, परिवारवाद और उनके सिलेबस में है घरों, जमीनों पर अवैध कब्जा। लेकिन इन सब के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिर से उसी बात के जरिए पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी पर निशाना साधा। ट्वीट कर लिखा, सपा के समय लखनऊ, कानपुर और बनारस में अमूल के प्लांट लगाने का जो फैसला हुआ था उसे अमल में लाने में भाजपा सरकार ने पूरा कार्यकाल बिता दिया। कैंची जीवी भाजपा इस सच को छिपाएगी, लेकिन अमूल कंपनी से पूछो तो वो दूध जैसा सफेद सच बताएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो यूपी के किले को फिर से जीतने के लिए बीजेपी पूरी ताकत से मैदान में है। अपने हर योद्धा को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए मैदान में उतार रही है, जिनमें सबसे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और पीएम मोदी अपने मन की बात सीधे जनता के बीच जाकर सधे अंदाज में बता रहे हैं।